Welcome to Technical Recap. अक्सर आप लोगों के मन में ये बात आई होगी कि जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनते कैसे हैं, हैकिंग कैसे होती है। तो ये सब होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से। बरसों से हम बातचीत के लिए कई तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। हम अपने दैनिक जीवन में सभी कामों को करने के लिए इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम किसी आदमी को कहते हैं कि हमें एक गाना सुनाओ, तो वो आदमी हमारी बात समझकर हमें गाना सुनाने लगता है। लेकिन अगर हम यही कंप्यूटर से कहें तो कंप्यूटर हमारी बात नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, अर्थात कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ही समझ पाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है। तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और ये कैसे काम करता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य द्वारा बनाई गई एक भाषा है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते समय या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर इन भाषाओं को समझकर हमारे दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाए जाते हैं और इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है, और जो प्रोग्रामिंग करता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोग्राम बना देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है? हमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी के जरिए हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मार्केट में प्रोग्रामिंग करने के लिए ढेर सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। आज के समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद हैं। तो अब बात आती है कि ये भाषाएं कैसे काम करती हैं। हमें जब भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनते हैं और फिर उस लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में एक कंपाइलर या अनुवादक होता है जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम या कोड को बाइनरी कोड में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। इसके पश्चात कंप्यूटर उस बाइनरी कोड के अनुसार प्रोग्राम तैयार कर देता है। लेकिन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, मतलब वे बिना कंपाइलर के ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम आपको बताते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है और इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर में डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब किसी कन्वर्टर या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है। इस लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब इसमें प्रोग्राम 0 और 1 की भाषा में किया जाता है। इस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, जबकि इंसानों को यह भाषा जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए इस भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इस भाषा में लिखे गए सारे निर्देश कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक के डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। असेंबली लैंग्वेज इसमें 0 या 1 के बदले कुछ नेमोनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इस भाषा को बाइनरी लैंग्वेज का इम्प्रूव वर्जन कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा समझने में आसान होती है। इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंप्यूटर नहीं समझता। इसलिए इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, जिसे असेंबलर कहा जाता है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। इस भाषा को हम इंसान आसानी से समझ सकते हैं तथा कंप्यूटर में मनचाहा प्रोग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि भाषा में इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, गैच, क्लियर स्क्रीन, इफ, एल्स, स्विच, इंट। इनमें प्रोग्राम करने के लिए इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। इसलिए इसे 0 और 1 में बदलने के लिए
ट्रांसलेटर या कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसलेटर या कंपाइलर हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य कर सके। आजकल हम कोई भी सामान्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवश्य सीखनी होगी, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, JS, रूबी, PHP और भी कई सारी लैंग्वेज हैं। तो दोस्तों आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ डाउट हो या कुछ सुझाव हो आपका तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।